संविधान ने कहा, हर इंसान खास है। उसकी सोच, उसकी पहचान, उसकी आवाज उसके साथ है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। यही अधिकारों की असली बराबरी है। बोलने का हक, जीने का हक, अपने धर्म को मानने का हक। संविधान ने हर दिल से कहा, तू भारत में आजाद है। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं और देखते हैं कि संविधान उनके लिए आखिर क्या है। संविधान सबके लिए बराबर है और यही बात हमें हमेशा से सिखाई भी गई है, बताई भी गई है। पर क्या ये ग्राउंड जीरो पर एप्लीकेबल होती है? तो हम उन्हीं लोगों से जानेंगे जिनके लिए संविधान कितना मायने रखता है और क्या कुछ ये उसके बारे में समझती हैं। लेकिन सबसे पहले इनसे जानते हैं काम क्या करती हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सोनी है दीदी। आप क्या करती हैं? कूड़े का काम करते हैं। कूड़े का काम करती हैं। संविधान के बारे में जानती हैं कुछ? नहीं दीदी, अब क्या जानते हैं। अब कूड़ा करते हैं तो चाय बनाते हैं, सब लोग क्या कहते हैं, अरे मत लो चाय, मत लो चाय। कूड़े का काम करती है, बच्चे से कोई नहीं छुआता है। इतनी सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आप ये काम करती हैं, बस इसलिए? इसलिए बच्चे को सही से पढ़ाई लिखाई भी नहीं, कूड़े के चक्कर में। अरे इसके बच्चे को मत पढ़ाओ, ऐसे करो ऐसे करो, सब लोग ऐसे बोलते रहते हैं। अब बताओ कूड़े से कहाँ गुजर हो रहा है। इसमें हम लोग 4 आदमी हैं, 200 भी नहीं होता है कूड़े का। अब पूरा जीना 5 मंजिला चढ़ पाएंगे, ये हालत हो गया। 30-35 साल का उम्र हो गया, 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है 1 लड़का है, कैसे हम पालेंगे बताओ। काम का तो चलो गुजारा नहीं हो पा रहा है पैसों से, लेकिन इस काम की वजह से जो आप कर रही हैं उसकी वजह से आपको बहुत भेदभाव झेलना पड़ता है। भेदभाव झेल रहे हैं सब लोग। घर में नहीं घुसने देते हैं लोग, कहेंगे अरे कूड़े वाली है, इसको बाहर करो। कूड़ा लेके जाते हैं, कोई पानी नहीं पीता है, कोई चाय नहीं पीता है, कोई खाना नहीं थाली में खाने देता है। बहुत भेदभाव करते हैं दीदी इससे। संविधान इसलिए ही लिखा गया था कि ताकि पंक्ति में खड़ा आखिरी इंसान भी सभी अधिकारों, सम्मान और अवसरों का उतना ही हकदार हो जितना सबसे आगे खड़ा व्यक्ति है। कितने बच्चे हैं आप? हमारे 3 बच्चे हैं, 1 लड़का है 2 लड़की हैं। पढ़ाई करते हैं? हाँ, ये श्यामा प्रसाद में नाम लिखवाए हैं दीदी। चाहती नहीं है कि आपके बच्चे भी बड़े बड़े अफसर बने, किसी अच्छी पोजीशन पे बैठे? हमारा कौन सुनेगा दीदी, हम कूड़े वाले हैं। अब कूड़े वाले के बच्चों को भी तो पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन तो हर किसी के लिए है तो बाकी आजकल पैसे का मान है। अब जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। आप जैसे केटली साफ करिए तो आप यहाँ चाय की दुकान भी लगाती हैं? हाँ, हम चाय की दुकान लगाते हैं दीदी। लोग पीने आते हैं? नहीं, सब लोग मना करते हैं कि इसका चाय मत पियो, ऐसी है, कूड़े वाली है, इससे मत छुओ, इसका ये गंदगी काम करती है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी समान हैं। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि सफाई कर्मचारी हो या अफसर, ऑटो चालक हो या उद्योगपति, संविधान की नजर में सभी नागरिक बराबर हैं। बहुत गलत लगता है, बाकी क्या करें, अब तो पेट पालना ही है। अपना चोरी घटियाई तो कर नहीं रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं। जो भी होता है अपना सामने अपना बच्चे को पालेंगे ले जाके। कभी ऐसे मन में गुस्सा आया है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मैं ऐसे जी रही हूं? भगवान के भी बोलते हैं कि कौन ऐसा जन्म किए थे कि भगवान ने लाइन में हमको डाल दिए। बाकी क्या करे दीदी, अब जो सर पे लिख गया है उसको तो करना है। ये बात गलत है। आपको पता है कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आप छुआछूत और ऐसी चीजों पर करना तो बहुत दूर है, बात भी नहीं कर सकते हैं। आपको सभी को समान अधिकार से जीने का हक जो है वो यहाँ की सरकार देती। तो इसकी शिकायत वगैरह करिए कभी कहीं पे? दीदी कुछ इसके बारे में हमें पता नहीं है तो कैसे हम शिकायत करें। तो मैं वही तो आपको समझा रही हूँ कि हमारे हक क्या हैं और हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है, हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें संविधान क्या है वो ही नहीं पता। कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, इसलिए इसमें आज गुजारा नहीं करते। हम भी कहीं कर लेते, कोठी का नंबर भी नहीं पता है। कूड़े के लिए कोई बोलता है पीते हैं, बहुत दारू पीते हैं। अब इसी से हमें अपना पेट पालना है, बच्चे का पालना है। आपके बच्चों ने कभी ऐसा बोला है कि मम्मी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अब बोलते हैं तो बोलते हैं बेटा क्या करेंगे, अब बताओ तेरा पापा दारू पिया, कूड़े में घुस गया, तो हमें तो पालना है। हम कूड़े का काम कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, तू सब अच्छा अपना जिंदगी। बात हम करते हैं संविधान की। हम मना रहे हैं 26 जनवरी और उस 26 जनवरी में ये लोग भी हैं जिनका हक संविधान में उतना ही है जितना आपका और हमारा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें पूरे हक नहीं मिल रहे, समानता सम्मान नहीं मिल रही। और ये लोग उस चीज़ को मान भी चुके हैं।
अपने मन में मान चुके हैं कि ये हमारी किस्मत है, हमारी नियति है और हम इससे नहीं लड़ सकते, हम यही काम कर रहे हैं और लोग हमसे इस तरीके के भेदभाव करते ही रहेंगे। सफाई कर्मचारी जिनके बिना शहर बीमार पड़ जाए, संविधान उन्हें भी सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है। फिर भी सवाल उठता है कि क्या समाज उन्हें इंसान की तरह देखता है? कब से कर रहे हैं काम? ये हमको 30-35 साल हो गया। 30-35 साल में कैसा कुछ रहता है जब कोई लोग आगे कुछ बोल देता हो या कुछ कह देता हो, तो कैसा लगता है कि भाई हम ऐसे राष्ट्र में रह रहे हैं जहाँ पर हर कोई समान है, तो आपको फील होता है कि हाँ हम सबके बराबर हैं? नहीं दीदी, एक बार एक दीदी ने बोला था मुझे, जमादार इधर आ, तो फिर एक काम वाली ने सुना, बोली कि भैया जो है तुम्हें देखो किस तरीके से बुला रही हैं। फिर हमने बोला आप बताइए, आप टीचर हैं और आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप बच्चों को शिक्षा देती हैं और आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारा नाम दुर्गेश है, आप जानती हैं, तो आप दुर्गेश बोलिए या कूड़े वाला बोलिए। संविधान समानता देता है, लेकिन सम्मान की जिम्मेदारी समाज की है। लोग मिलते होंगे जो काम को छोटा मानकर बोलते होंगे कुछ? जी जी, बोलते हैं जमादार इधर आ, फिर मन में फील होता है, लेकिन फिर हम दिमाग से निकाल देते हैं। मतलब ये तो ऐसी जगह हम रह रहे हैं जहाँ हर कोई बराबर है, यहाँ कोई जात पात की बात नहीं होती, काम की बात नहीं होती, तो उस जगह पर ऐसा हो तो आपने कभी इसकी शिकायत या कुछ ऐसा करा है? नहीं, हमने किसी से नहीं बोला। आपको पता है कि ऐसा कहने पर केस हो सकता है सामने वाले पे? जी पता है, लेकिन हम शिकायत नहीं किए किसी से। अपने मन में मतलब ले करके फिर निकाल दिए, चलो कोई बात नहीं, और हम कूड़े का काम कर रहे हैं तो हमें अगर बोल दिए तो कोई बात नहीं है। तो आपके बच्चे भी तो होंगे, कितने बच्चे हैं? हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अभी? पढ़ाई करवा रहे हैं और इस काम में हम सोच रहे हैं नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों को भी कोई ऐसे बोलेगा तो फिर वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। कोई भी काम दूसरा करेंगे, ये काम ना करें, ये काम नहीं करने देंगे। कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। वो ये सोच करके तो हमने किया, लेकिन इसमें मतलब ऐसे ऐसे बोल देते हैं, इसलिए जो है दुख होता है, तो हम सोचते हैं हमारे बेटे को भी कोई ऐसे ना बोले। 26 जनवरी है, 26 जनवरी कभी जब आप छोटे थे या कुछ भी, तो ऐसी कोई याद है दिमाग में कि 26 जनवरी की कोई बात याद हो? नहीं, मतलब याद क्या है, जब गांव में पढ़ते थे स्कूल में तो मतलब खुशियाँ मनाते थे और अपना फिर। आपको पता है 26 जनवरी मनाते क्यों हैं? हमारा देश शायद आज़ाद हुआ था शायद, या इस वजह से मनाते हैं। ये क्या कहें, हम दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, इन्हें ना तो ये पता है कि संविधान क्या है, और इनके लिए गलत भी नहीं है, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं उसी में इनको सुबह से शाम हो जाती है, और उसी के अलावा इन्हें शायद कुछ पता भी नहीं है कि और चीज़ें क्या हैं, क्या इनके हक हैं, क्या इंडिया को लेकर इनकी जिम्मेदारी है। जो लोग इनके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं उन्हें कैसे जवाब देना है, और इन्हें ये भी नहीं पता कि भाई अगर कोई ऐसा इनको बोल रहा है तो उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, कैसे लोगों को और ज़्यादा समझा सकते हैं। ऑटो चालक जो हर गली जानता है, हर कहानी सुनाता है, संविधान उन्हें भी समान नागरिक मानता है। हम हर उस इंसान से बात करने का प्रयास कर रहे हैं जिनके बिना इंडिया अधूरा है, जिनके बिना शायद हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अधूरी है। ये हैं, ये हमें हमारे घर से लेके ऑफिस तक भी ड्रॉप करते हैं। कभी जल्दीबाजी होती है तो हम कह भी देते हैं भैया थोड़ा सा तेज़ चला दीजिए, मेरी ट्रेन छूट रही है कि बस छूट रही है। लेकिन संविधान को लेकर आपके मन में क्या तस्वीर आती है? कि आपको कभी ऐसा लगा है कि जो जो उसमें लिखा है, क्या वो सब कुछ आज ज़मीनी स्तर पर हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ठीक है, कुछ गलत भी है। उतना सम्मान मिलता है जितना कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए लिखा हुआ है कि हर इंसान बराबर है, क्या उतना सम्मान मिला है? नहीं, देखिए एक आध ऐसा निकलता है, बाकी सब तो ठीक ही है, ऐसा कोई गलत नहीं निकलता है। सब सवारी एक जैसा नहीं होता है, कोई अच्छे से भी बात करता है, कोई और बहुत अच्छे से बात करता है, और कोई हाँ एक आधी होता है जो बदतमीजी से भी बात करता है। जब बदतमीजी से बात करते हैं तो क्या लगता है कि क्यों बोल रहा है मेरे से ऐसा, मैं तो इंडिया में रहता हूँ, यहाँ तो सब बराबर है। बराबर है, लेकिन हम चुप रहते हैं, भाई ठीक है आप बदतमीजी करके चले जाओ। मानते हो आपकी इंसान को इंसान से नहीं, यहाँ से काम से आका जा रहा है बस उसके? काम से आका जा रहा है, इंसान को कम वो हो रहा है, वैल्यू खत्म कर रहे हैं लोग, इंसानियत होना चाहिए। लेकिन समाज अक्सर उन्हें शक की नजर से देखता है। क्या हम कभी सोचते हैं कि उनके सपने भी हमारे जैसे हैं? तो इतना वैल्यू नहीं देते नहीं है कोई,
क्यों नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। इसमें कोई रिक्शा वाला भी आएगा जो अगर 5,000 की जो नौकरी करता है ना, वो भी ऑटो वाला कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसीलिए हम लोग बच्चे इसमें लाना नहीं चाहते हैं। मतलब किसी दुकान के सामने लगाएंगे तो तुरंत भागा, वो उसको नहीं भागेंगे, हम लोग लगाएंगे, अरे निकलो 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 निकलो। हम लोग मतलब आप कह रहे हो कि कार लगा देगा कोई तो कार को नहीं नहीं भगाएंगे? लगाएंगे, और हम लोग अगर लगा देते हैं वो यहाँ से हटाओ हटाओ हटाओ, कोई भी हटा देगा। चाहे एक रेडियो वाला अब एक कार वाला है, एक रेडियो वाला हम लोग 25 साल से यहाँ लगा रहा हूँ। ये कार वाला है, ऑटो हटा लो, आगे कर लो, ये लगा चला गया। हम लोग यहाँ 25 साल से लगा रहा हूँ। अब ये कार वाला है, हटा दिया हम लोग को और लगा के चला गया। सुबह लगाया, अब शाम तक आएगा ये। भारतीय संविधान के हिसाब से सब बराबर है, लेकिन सच ये है कि कानून समानता देता है, सम्मान हमें देना होता है। जैसे हम लोग कभी रोड पर खड़े हैं और आपको कोई रोकता है तो क्या क्या बोलकर रोकते हैं? कभी कोई तो अच्छे से भी बात करता होगा कि भैया रोकिए। एक लेडी मिला, फोन में हाथ चला रही है, पैर से रोक रही है, तो हम लोग क्या इज्जत है हम लोग का? पैर से रोक रही है ऑटो, वो पैर से रोका जाता है ऑटो? हाथ से रोको, इज्जत से बात करो। फोन में बात कर रही है, ऑटो हाथ पैर से रोक रही है। कई बार होते हैं ऐसे, तो हम लोग नहीं बोलने जाते हैं, जा भाई। सम्मान केवल शब्द नहीं है, व्यवहार है। इन शॉर्ट अगर एक लाइन में कहूँ तो जिसके पास पैसा है उसके पास इज्जत है आज के टाइम पे। हाँ, जिसके पास पैसा उसके पास इज्जत है, और हम लोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग कोई इज्जत नहीं करते हैं। हम लोग क्या 500-600 रुपये कमाने वाले हैं। हम पूरी दिन में 300 रुपये काम हुआ है, तो क्या बच्चे इसमें क्या बच्चे लाएंगे? इसमें बच्चे नहीं लाएंगे। 10,000 की नौकरी करे, 20,000 की नौकरी करे, नौकरी सही है, उसमें इज्जत है, और इसमें कोई इज्जत नहीं है। हम जब चैन से सोते हैं तो कोई जागता रहता है, सुरक्षा गार्ड, जो धूप, बारिश और ठंड में हमारी रक्षा करता है। संविधान उसे भी सम्मान, न्यूनतम वेतन और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। वो लोग जिनकी वजह से हम रात को चैन से सो पाते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, तो क्या संविधान उनके हकों की सुरक्षा कर पा रहा है? उन्हीं से जानेंगे और उन्हीं से बात भी करेंगे। संविधान में लिखा हुआ है कि हर कोई बराबर है, किसी को भी काम से या किसी भी चीज़ से, जाति से या आंका नहीं जाएगा। आपको ये कभी महसूस हुआ है कि आपको आपके काम की वजह से लोग दुर्व्यवहार करते हो या कुछ बोल जाते हो? नहीं, कोई नहीं बोलता है। कोई नहीं बोलता है, सब अच्छे से बात करते हैं। अच्छा। क्या कहते हैं? हैं? क्या कहते हैं? यहाँ खड़े और गाड़ी रुकी है वहाँ पर, तो क्या कहते हैं? गार्ड जी धन्यवाद। गार्ड जी धन्यवाद, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा संविधान में ये भी है शिक्षा का अधिकार। तो आपके बच्चे पूरी अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अभी? पढ़ रहे हैं बच्चे अभी। अच्छा, कहाँ पर पढ़ रहे हैं? दिल्ली। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बनाना चाहते हैं आप अपने बच्चों को? बच्चे जो पढ़ाई के आधार पर जो बनेंगे वो बनेंगे। एक लड़की नर्सिंग कर रही है। नर्सिंग कर रही है। संविधान में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, आपको अपना सारा हक मिलता है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान करती हैं? नहीं मैम, सब बराबर मिलता है, सब अच्छा है ठीक है। सभी के लिए, या आप अपने लिए भी बोल रहे हो? जो बाकी के लोग यहाँ जो मौजूद हैं सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार होता सब अच्छा से होता है। है, कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं, कभी ऐसा हुआ है किसी ने कुछ और बोल के बुलाया हो आपको और आपको वो चीज़ फील हुई हो? नहीं, वो सब नहीं, अच्छे से बुलाते हैं। सब पर क्या हम कभी उसे उसके नाम से बुलाते हैं? कितना टाइम हो गया इस जॉब में? यहाँ पे करीब 10 साल से हम कर रहे हैं। 10 साल से कर रहे हैं। तो इससे पहले क्या करते थे 10 साल से? दिल्ली में कर रहे थे सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी में ही रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा फील हुआ हो कि मेरे काम की वजह से लोग मुझे कमतर आंक रहे हैं, या मुझे कुछ अजीब बोल के चले गए हैं, या मुझे बुरा लगा है, किसी ने कुछ कहा हो? अब वैसे है कि जो एक दो ऐसे होते हैं, वैसे सब जगह मिलते हैं कि बोल करके निकल चले जाते हैं, तो वही बात है, मिल जाते हैं कभी कभी, है? कभी कभी। तो क्या बोला था? कभी कुछ बोला हो तो क्या बोला? कभी बोला है तो बोलने दीजिए, अब क्या करें, नौकरी करना है ना, कुछ बोल के भी चला जाता है, थोड़ा सुनना पड़ता है क्योंकि नौकरी करना है। उतना सम्मान मिलता है जितना हर नागरिक को मिलना चाहिए? उतना गार्ड का नौकरी में तो नहीं मिलता है सम्मान। नहीं मिलता है। अपने बच्चों को चाहेंगे कि इस जॉब में या गार्ड की नौकरी में आए? नहीं, मैं तो नहीं कभी सोचता हूँ कि क्यों? गार्ड की नौकरी क्यों? करें, क्योंकि बहुत सबसे गंदा नौकरी है, सबकी सुनना पड़ता है। आप भी आए, आप भी बोल करके चले जाएगा, वो सुनना पड़ता है। जो आए बाहर से उसको भी सबके सुन करके यहाँ ड्यूटी, बच्चे पालना पड़ता है 2 रुपया कमाने के लिए। पलट के जवाब नहीं दे सकते? पलट के जवाब नहीं दे, पलट के जवाब दे तो फिर नौकरी नहीं कर पाएगा। सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए सुननी पड़ती है? सुननी पड़ती है, मेहनत कर रहे हैं फिर भी सुननी पड़ती है? सुननी पड़ती है। मेहनत कर रहे हैं, 12 घंटा मेहनत कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से 8 बजे रात तक ले, तो उसके बाद भी सुनना ही पड़ता है। कोई कुछ बोल देता है, सुनना ही पड़ता है। झगड़ा तो कर नहीं सकते, मारपीट करने से कोई फायदा है नहीं। धन्यवाद कहना, नाम से बुलाना
अधिकारों की रक्षा करना यही असली संवैधानिक कर्तव्य है। बहुत सारे लोगों से ना बात करने का प्रयास हम करते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी हमें नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि 2 वक्त की जब रोटी कमानी है, पेट के लिए अगर रोटी कमानी है तो दुनिया की 4 बातें सुननी पड़ती है। कोई कुछ कह के चला जाएगा, जवाब दे नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। अरे बहुत सारे लोगों ने कहा है, ये सिर्फ अकेले नहीं है। जितने भी लोगों से मैंने बात करने का प्रयास किया सबने यही कहा कि उनको उनके काम को लेकर आका जाता है, कमतर आका जाता है, क्योंकि उनका काम ऐसा है, इसलिए लोग उनसे तमीज़ से बात नहीं करते हैं। चाहे वो कूड़ा उठाने वाली महिला हो जिनसे मैंने बात करी थी कि भाई उनके बच्चों को छुआछूत की तरह रखा जाता है कि उनके बच्चे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो मना कर दिया जाता है कि इस चीज़ को मत छूना, और अगर गलती से छू दे तो उस चीज़ को धोया जाता है, चाहे वो गेट हो, दीवार हो, उस पर पानी डाल के उसको धोते हैं। 26 जनवरी हम मना रहे हैं और 26 जनवरी पर हमारा संविधान लागू हुआ था। सारी चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी है वो लागू की गई थी कि सभी लोग बराबरी से रहेंगे, कोई कास्ट सिस्टम नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, ये ब्राह्मण है कि ये अछूत है, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी आज 2026 में मैं खड़ी हूँ और तस्वीर ये है कि वैसी चीज़ें बहुत सारी जगहों से निकल कर सामने आ रही हैं। और इसका सबसे बड़ा अभाव ये है कि आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कि संविधान में आखिर लिखा क्या है, उनका हक क्या है, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या है। अगर उन्हें ये बात पता हो कि उनका हक क्या है और वो अगर उन्हें कोई ये चीज़ कहता है तो वो इसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, तो शायद ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएं। लेकिन जानकारी का अभाव, पूरी अवेयरनेस नहीं है, उसी की वजह से अपनी नियति मानकर बस चले जा रहे हैं। क्योंकि भैया नौकरी कम पैसों की है, कोई आकर अगर 2 गाली बक जाता है या 2 गलौज कर जाता है तो चुपचाप बैठे रहते हैं ये सोच के कि नौकरी ना चली जाए, बच्चों के पेट पालने हैं। इसकी तस्वीर और ठीक कैसे हो, ये सब कुछ सही कैसे हो, उसी को लेकर सोचना बनता है।